बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट के बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, वाइल नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। फिर हमने डिस्कस किया कि बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। बच्चों, जितने भी आपके पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर। जैसा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर होंगे। कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म वो एनिमल्स जो प्रोड्यूसर को एज अ फूड खाते हैं उनको कंज्यूमर, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई जो कंज्यूमर को खाते हैं उनको कहा जाता है डिकम्पोजर। फिर हमने बात की थी कि एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं और बायोटिक कंपोनेंट जो है एबायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं, और बायोटिक पर भी डिपेंड करते हैं। फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल मैंने आपको बताई, जिसमें फोटोसिंथेसिस मीन टू से बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। सेकंड एग्जांपल में बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक पर डिपेंड करते हैं, और थर्ड एग्जांपल में आपको ये बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। तो रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। रेन फॉरेस्ट रिसीव a lot of rainfall around the year। रेन फॉरेस्ट की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो थ्रू आउट द ईयर तक रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जबकि डेजर्ट की अगर हम बात करें, डेजर्ट रीजन में टोटली एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 250 मिलीमीटर से कम होती है। 250 मिलीमीटर रेनफॉल एक्चुअली बहुत ही कम है। ये आप आगे लेवल पे देख लेंगे कि किस तरह एवरेज रेनफॉल निकाला जाता है। एवरेज रेनफॉल साल का किस तरह निकाला जा सकते हैं। मीन से पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि रेनफॉल यहाँ पर एवरेज रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर एवरेज रेनफॉल बहुत कम होती है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर क्लाइमेट वार्म होता है और थ्रू आउट द ईयर हवा के अंदर ह्यूमिडिटी मौजूद होती है। ह्यूमिडिटी हवा के अंदर वाटर वेपर्स मीन टू से नमी मौजूद होती है। यहाँ पर हवा के अंदर नमी बहुत कम होती है और दूर दराज तक पानी की तलाश और ह्यूमिडिटी हवा के अंदर तलाश करना ह्यूमिडिटी हवा के अंदर बहुत कम होती है। पानी की तलाश दूर दराज इलाकों तक मीन टू से डेजर्ट के अंदर पानी की तलाश और ह्यूमिडिटी हवा के अंदर बहुत कम होती है। यहाँ पर डेंस वेजिटेशन होती है और ट्रीज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली ग्रो किए हुए होते हैं। यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो बहुत कम होती है, रेयर होती है। मीन टू से एक आपके पास लेट सपोज दरख्त इधर है तो एक काफ़ी दूर तक होते हैं। मीन टू से पास नहीं होते, जैसे कि जंगलात में वेरी क्लोज आपके पास दरख्त दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर वेजिटेशन बहुत दूर होती है। अगर यहाँ पर डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ के सोइल के अंदर डिकम्पोजर बहुत कम होते हैं। डिकम्पोजर क्यों ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर क्यों कम होते हैं? डिकम्पोजर बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, डिकम्पोजर उसको कहते हैं जो कंज्यूमर को एज अ फूड खाते हैं। वो उन कंज्यूमर को एज अ फूड खाते हैं जो आपके पास मीन टू से डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर कहा जाते हैं। यहाँ पर बच्चों जंगलात के अंदर जितने भी प्लांट्स वगैरह मीन टू से डेड हो जाते हैं उनको डिकम्पोजर एज अ फूड खाते हैं। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन मीन टू से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल को खाना डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही फास्ट होते हैं। यहाँ पर डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजर ही बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। यहाँ पर डिकम्पोजर बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर डिकम्पोजर बहुत कम होते हैं। डिकम्पोजर जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ क्या होगा? वहाँ पर डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट होगा। जहाँ पर डिकम्पोजर कम हो गए वहाँ पर डिकम्पोजिशन का रेट भी कम होगा।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप एमंगस्ट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशन होता है देख लेते हैं। बच्चों आपके पास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ज़िंदा रहने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी बच्चों वो कहाँ से लेते हैं, वो एनर्जी बच्चों वो फूड से लेते हैं। और प्लांट जो हैं, आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्लांट जो हैं वो अपनी खुराक थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। मीन टू से एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। मीन टू से जितने भी एनिमल्स होते हैं या तो वो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि आपके पास जानवर वगैरह हो गए वो प्लांट्स को या घास वगैरह को खाते हैं, या वो क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं। अब इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ मैनी टाइप्स। अब ये जो प्लांट्स का आपस में प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप है, या एनिमल्स का एनिमल्स के साथ जो रिलेशनशिप है, ये या तो इनके बीच में बेनिफिशियल होता है या एक दूसरे के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेर है, वो आपके पास किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो वो इनके बीच में ये जो रिलेशनशिप है ये हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल हम आगे देख लेंगे कि बेनिफिशियल किन किन ऑर्गेनिज्म के बीच में है। तो इंटरेक्शन, ये जो ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन है ये 3 डिफरेंट टाइप्स का है। चलिए इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन देख लेते हैं। पहली टाइप से प्रीडेशन, सेकंड टाइप से पैरासिटिज्म, थर्ड टाइप है म्यूचुअलिज्म। तो बच्चों सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है, ये किन ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है देख लेते हैं। बच्चों प्रीडेशन इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इन विच वन फीड ऑन अनदर। 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता हो, और ये जो रिलेशनशिप है इनमें बच्चों एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्लियर हो गया। अब 2 पॉइंट बताए मैंने यहाँ पर कि 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता हो, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ये हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट अदर ऑर्गेनिज्म, जबकि प्रे उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसको प्रीडेटर खाता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं बात करूं, प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को और प्रे कहते हैं शिकार को। फॉर एग्जांपल लायन है, लायन आपके पास डियर को खाता है। अब लायन लायन क्या हो गया, शिकारी हो गया, और लायन जिस ऑर्गेनिज्म को खाता है वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, प्रे हो गया, वो शिकार हो गया। क्लियर हो गया बात। प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज्म जो प्रे को खाता है, और प्रे वो हो गया जिसको प्रीडेटर खाता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में हार्मफुल इंटरेक्शन है। मीन टू से लायन के लिए तो क्या है, लायन के लिए फ़ायदा है, लेकिन डियर के लिए क्या है, नुकसान ही है, क्योंकि डियर मर जाता है। नेक्स्ट इज़ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का वर्ड पैरासाइट से निकला हुआ है। जिस पैरासाइट बच्चों किसको कहते हैं, बच्चों पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या रहें या बॉडी के ऊपर रहकर उस ऑर्गेनिज्म को क्या करें, नुकसान पहुंचाएं और ख़ुद उससे फ़ायदा ले लें। क्लियर है। मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ, पैरासाइट या पैरासिटिज्म वो फिनोमिना है या वो रिलेशनशिप है 2 ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से फ़ायदा लेता है
उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, वो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म से वो फ़ायदा लेता है उसको कहते हैं होस्ट। क्लियर हो गया? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो दूसरों के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहकर उससे अपनी खुराक ले और उसको नुकसान पहुंचाए। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जो पैरासाइट होते हैं वो अपनी होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट गेट फूड फ्रॉम देयर होस्ट एंड काज इट हार्म। फॉर एग्जांपल एक मॉस्किटो है। मॉस्किटो जो है ये ह्यूमन ब्लड्स को फीड करता है। ह्यूमन ब्लड इस केस में क्या हो गया? होस्ट हो गया, क्योंकि होस्ट को तो कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि होस्ट को नुकसान ही हो रहा है। मॉस्किटो को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? उससे अपनी खुराक ले रहा है। एक और एग्जांपल टेपवर्म। टेपवर्म में बच्चों आप देखते हैं टेपवर्म स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। टेपवर्म क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको उसको शेल्टर मीन उसको अपने हिफाजत के लिए या वहाँ से अपनी खुराक लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और आपको नुकसान पहुँचाता है, जबकि इंसान को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए टेपवर्म क्या हो जाएगा? टेपवर्म आपके पास पैरासाइट हो जाएगा, और इंटेस्टाइन इस केस में क्या हो जाएंगी? आपकी इंटेस्टाइन इस केस में होस्ट हो जाएंगी। फिर से मैं बता देता हूँ, पैरासिटिज्म वो फिनोमेना है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान वो वाला रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या रहें या बॉडी के ऊपर रहकर उस ऑर्गेनिज्म को तो नुकसान पहुँचाए लेकिन ख़ुद उससे फ़ायदा लें। क्लियर है? यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने जो बात की है, यहाँ पर ह्यूमन ब्लड्स के अंदर आपके पास जो मॉस्किटो होते हैं ह्यूमन ब्लड्स के ऊपर फीड करते हैं। आपके मॉस्किटो आपके जिस्म के ऊपर ही बैठते हैं ना, इस केस में आपको लिविंग ऑन हो गया, और सेकंड एग्जांपल में लिविंग इन दी बॉडी हो गया। मीन टू से पैरासिटिज्म जो है, पैरासाइट जो होते हैं या आपके जिस्म के ऊपर भी रह सकते हैं और या आपके जिस्म के अंदर भी रह सकते हैं। थर्ड रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें आपको बताया कि एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा और दूसरे को फ़ायदा होगा, इनमें दोनों को ही क्या होगा? फ़ायदा होगा। ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिनमें दोनों को फ़ायदा हो, वो रिलेशन क्या कहलाता है? उस रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म बोथ आर बेनिफिटेड। दोनों के लिए फ़ायदा होते हैं। एग्जाम्पल, सर्टन काइंड ऑफ बैक्टीरिया लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। मुख्तलिफ़ किस्म के एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरियास होते हैं ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेजॉरिटी मतलब बहुत ज़्यादा मीन टू से हर फूड तो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन कुछ फूड ऐसी होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती। ऑल फूड कैन नॉट डाइजेस्ट। तो बैक्टीरिया जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो वाली फूड जो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता उसको डाइजेस्टेबल बना लेते हैं, वो भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया का क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया उस फूड को जो ह्यूमन नहीं डाइजेस्ट कर सकता उसको भी डाइजेस्ट कर देता है और ह्यूमन को भी फ़ायदा मिलता है, और इस तरह बैक्टीरिया वहाँ से उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसको भी खुराक मिलती है। इस तरह दोनों को फ़ायदा हो रहा है। बैक्टीरिया अपनी खुराक भी ले रहे हैं और फूड भी डाइजेस्ट कर रहे हैं। फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग को फ़ायदा मिल रहा है। बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, मीन टू से अपनी खुराक भी ले रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमने बात की कंपैरिजन बिटवीन डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट। पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर हवा क्लाइमेट वार्म होते हैं, ह्यूमिडिटी हवा के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर
पानी की किल्लत होती है और ह्यूमिडिटी हवा के अंदर बहुत कम होती है। यहाँ पर डेंस वेजिटेशन होती है, यहाँ पर रेयर वेजिटेशन होती है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत तेज़ होती है और यहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत कम होती है। देन हमने बात की थी कि रिलेशनशिप एमंगस्ट ऑर्गेनिज्म। रिलेशनशिप 3 तरह के हो सकते हैं, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म। प्रीडेशन वो रिलेशनशिप है जिनमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान होते हैं। शिकार और शिकारी का जो आपके पास रिलेशनशिप होते हैं उसको कहते हैं प्रीडेशन। जो शिकारी होता है जो उसको प्रीडेटर कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म को खाता है, जैसा कि लायन दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है उसको प्रीडेटर, जिसको खाया जाता है उसको प्रे। उसके बाद हमने बात की थी पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म वो रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। ऑर्गेनिज्म या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है या उसके बॉडी के अंदर रहता है। मैंने आपको मॉस्किटो वाली एग्जांपल और टाइप 1 की एग्जांपल दी। मॉस्किटो की एग्जांपल लिविंग ऑन दी बॉडी है और टाइप 1 की एग्जांपल इन दी बॉडी है। म्यूचुअलिज्म ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदा हो रहा हो। इसकी एग्जांपल सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ये एग्जांपल मैंने आपको बताई। इसी तरह आज के लेक्चर में हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट, आपका होमवर्क है जितने भी मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं उनको कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में लिखें और उसकी पिक्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर लें। थैंक यू।